गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। फाइनली इस वीडियो में टाइम आ चुका है जब अब अपने घर दुबई से इंडिया जा रहे हैं। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये एक बहुत ही खास वीडियो है जिसमें आपको दुबई से इंडिया जाने की सारी जानकारी मिल जाएगी, और स्पेशली ये कोविड के टाइम पर, जो कि इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है जिसमें ये ओमिक्रॉन वेव भी आई हुई है, तो उसमें जो रूल्स है बहुत स्ट्रिक्ट हो रखे हैं। तो इसमें हम कैसे इंडिया जा सकते हैं, क्या रूल्स हैं और चीपेस्ट ऑप्शन क्या है इस वक्त। अगर आपको यूएई से इंडिया जाना है और आप फैमिली मेंबर्स के साथ में है या आप एक ग्रुप में है, 4-5 लोग या उससे ज़्यादा है, तो यूएई में एक जगह है जिसको रासल खेमा बोलते हैं। वहाँ से स्पाइस जेट की एक उड़ान जो कि भारत के 4 शहरों को जोड़ती है। 2019 से स्पाइस जेट ने ये एयरपोर्ट को अपना हब बनाकर यहाँ से इंडिया के लिए फ़्लाइट स्टार्ट की थी, और करंटली इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइस जेट भारत के अलग अलग शहरों में यहाँ से फ़्लाइट्स की उड़ान भरते हैं। ये एक बहुत ही चीपेस्ट ऑप्शन है गाइस। अगर जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, अगर आपको ग्रुप के साथ ट्रैवल करना है तो फेयर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। सपोज़ आपको दुबई या शारजा से नवंबर दिसंबर जिस टाइम पर मैंने ये ट्रैवल किया, तो अगर उस टाइम पर आप वन वे टिकट इंडिया की लेते हैं तो अराउंड 1000 दिरहम दुबई या शारजा से आ रही थी। तो रासल खेमा एयरपोर्ट की जो है अराउंड 400 दिरहम की थी। तो क्वाइट अ डिफरेंस है गाइस। तो मैं एनकरेज करता हूँ फैमिली मेंबर्स या जो ग्रुप है जिनके 4-5 लोग हैं, तो काफ़ी मनी सेविंग ऑप्शन है अगर आप इस एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं। तो जो करंट रूल्स यूएई से इंडिया ट्रैवल करने के हैं वो इस प्रकार हैं कि आपको 72 घंटे पहले एक RT-PCR टेस्ट कराना ज़रूरी है अगर आपको इंडिया के किसी भी शहर में जाना है। और अगर आपके साथ बच्चे भी ट्रैवल कर रहे हैं और आपके बच्चे की एज 5 साल से कम है तो कोई RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से एक भी दिन ज़्यादा है, 5 इयर्स ओल्ड है, तो डेफिनेटली उसका PCR टेस्ट ज़रूर कराएं। उसके बिना आपको फ़्लाइट में एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। और दूसरी चीज़, आपको एक हार्ड कॉपी जो है प्रिंट आउट अपनी RT-PCR रिपोर्ट का ज़रूर अपने पास रखना है, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर आपकी मोबाइल के ऊपर आपकी सॉफ्ट कॉपी को देखकर उसको वैलिड नहीं माना जाता। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी इसी तरह की जानकारी है कि आपके पास हार्ड कॉपी ज़रूर होनी चाहिए। तो गाइस, यही 2 रूल्स बेसिकली इंडिया ट्रैवलिंग के लिए रूल्स है कि जो आपकी PCR रिपोर्ट, और आपका बच्चा अगर 5 साल से ज़्यादा है तो उसकी PCR मैंडेटरी है। इसके अलावा नई दिल्ली एयरपोर्ट पर जब आप उतरते हैं तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि जो रैंडम सैंपल 2% लोग वो हर फ्लाइट में से रैंडम सैम्पलिंग के लिए ले जाते हैं और उनको टेस्ट करते हैं, और जो अगर पॉजिटिव आते हैं तो जो कोविड के नियम हैं उन पर लागू किए जाते हैं। तो गाइज, यही 2 रूल्स बेसिकली इंडिया ट्रैवलिंग के लिए रूल्स है कि जो आपकी PCR रिपोर्ट, और आपका बच्चा अगर 5 साल से ज़्यादा है तो उसकी PCR मैंडेटरी है। इसके अलावा नई दिल्ली एयरपोर्ट पर जब आप उतरते हैं तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि जो रैंडम सैंपल 2% लोग वो हर फ्लाइट में से रैंडम सैम्पलिंग के लिए ले जाते हैं और उनको टेस्ट करते हैं, और जो अगर पॉजिटिव आते हैं तो जो कोविड के नियम हैं उन पर लागू किए जाते हैं। इसके अलावा यूएई से इंडिया जाने के लिए नियमों में कोई खास बदलाव नहीं है। रासल खेमा एयरपोर्ट से अगर आपकी फ़्लाइट है, क्योंकि यूजुअली जब हम लोग यूएई सफ़र करते हैं तो हम दुबई, शारजा, अजमान इन एरियाज़ में होते हैं, जो कि लगभग 1 घंटे की दूरी पर है रासल खेमा से। तो इस एयरपोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड जितना कि मैंने जाना है, तो फ़्लाइट्स कुछ डिले के साथ ही चलती है।
तो घर से निकलने से पहले ज़रूर फ्लाइट इंफॉर्मेशन चेक करें, क्योंकि हम जब रास्ते में थे, हम करीबन शारजा से जब ट्रैवलिंग कर रहे थे रास अल खैमा एयरपोर्ट के लिए, तो हमें रास्ते में ये फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रिसीव हुई कि आपकी फ़्लाइट करीबन 4 घंटे देरी से चलेगी। तो गाइस डेफिनेटली आपको ये इंतज़ार एयरपोर्ट पर अपनी फैमिली या ग्रुप के साथ ना करना पड़े, तो फ़्लाइट इंफॉर्मेशन ज़रूर चेक करें। ये गलती हमने की थी, पर आप ना दोहराएं। यहाँ पर करंटली इस एयरपोर्ट से इंडिया के लिए इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट्स की उड़ान जारी है। बहुत ही वायबल ऑप्शन है, क्योंकि एक नया एयरपोर्ट है, नया ऑप्शन है, और नए एयरपोर्ट से अगर आप ट्रैवल करते हैं गाइस, तो डेफिनेटली उस एयरपोर्ट की प्रमोशन के लिए जो एयरलाइंस हैं काफ़ी प्रमोशनल फेयर्स लगाती हैं। वही सिस्टम स्पाइस जेट ने भी किया है, क्योंकि स्पाइस जेट ने 2019 से रास अल खैमा एयरपोर्ट को अपना एक हब बनाया है, जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया है। तो इस हब से वो यूएई को इंडिया से तो जोड़ेगा, और इंडिया यूएई से और बाकी गल्फ के देशों को भी जोड़ेगा। ये उनका करंट प्लान है। तो करीबन 4 घंटे इंतज़ार करने के बाद देखिए हमारा स्पाइस जेट का प्लेन आता हुआ। इंडिया के ट्रैवलिंग रूल्स जैसे मैंने आपको बताया, जब आप लैंड करते हैं तो आपको लैंड करते ही एयरपोर्ट के ऊपर जगह जगह कोविड के डेस्क दिख जाएंगे, और रैंडम सैम्पलिंग के लिए जो हर फ्लाइट में से 2%, जो कि अराउंड 8-10 लोग होते हैं हर फ्लाइट में से, वो लोग रैंडम सैम्पलिंग के लिए सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, तो जिनका कोविड टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा आपके पास हार्ड कॉपी है कोविड टेस्ट की, और आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, आपका टेम्परेचर ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना किसी दिक्कत के एयरपोर्ट से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा गाइस, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यूएई से इंडिया या इंडिया से यूएई जाने के लिए और करंट रूल्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। और ये मेरी वीडियो कैसी लगी तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको दिखाता रहूं और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो गाइस, बहुत ही जल्दी मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें ढेर सारी जानकारी होगी किसी नई चीज़ के बारे में। तब तक के लिए बाय।